कंतरा लेजेंड चैप्टर 1 की कहानी एक रहस्यमयी लोक कथा, भक्ति, प्रकृति और इंसान के बीच के संघर्ष पर आधारित है। यह फिल्म कर्नाटक की संस्कृति और दैवी परंपराओं को दिखाती है, जिसमें भूत कोला नाम की पूजा एक अहम भूमिका निभाती है। नीचे कहानी का हिंदी सारांश दिया गया है। कहानी का सारांश। फिल्म की शुरुआत 1847 से होती है, जब एक राजा अपनी जमीन और शांति के बदले जंगल के देवता पंजुली देव को अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा दान कर देता है। देवता का प्रतिनिधि भूत कोला नर्तक वादा करता है कि उसके वंशज हमेशा जंगल और वहां के लोगों की रक्षा करेंगे, लेकिन राजा या उसका परिवार कभी उस जमीन पर अधिकार नहीं जताएंगे। समय बीतता है और कहानी 1990 के दशक में पहुंचती है, जहां एक गांव में लोग अब भी पंजुली देव की पूजा करते हैं। यहाँ कहानी का नायक शिवा शबक शेट्टी है, जो गांव का एक शक्तिशाली, गुस्सैल लेकिन भोला भाला युवक है। वह शिकार करना पसंद करता है और अपने जंगल संस्कृति और देवता के प्रति बेहद वफादार है। संघर्ष की शुरुआत गांव के जंगल पर सरकारी अधिकारी मुरली का ध्यान जाता है। वह चाहता है कि यह जमीन वन विभाग के अंतर्गत आ जाए ताकि इसे संरक्षित घोषित किया जा सके, लेकिन गांव के लोग मानते हैं कि यह जमीन देवता की है और कोई भी इंसान इसका मालिक नहीं बन सकता। शिवा और मुरली के बीच यही संघर्ष कहानी का केंद्र बनता है। देवता और मनुष्य का टकराव। शिवा शुरुआत में भूत कोला जैसी परंपराओं को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके भीतर देवता की आत्मजुड़ी से जुड़ा एक रिश्ता है, क्योंकि उसका बाप भी कभी भूत कोला करता था और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। फिल्म के अंत में जब जंगल और गांव खतरे में पड़ जाते हैं, शिवा देवता का अवतार बन जाता है। वह भूत कोला के रूप में नाचते हुए न्याय करता है, भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देता है और अपने गांव की भूमि और लोगों की रक्षा करता है। अंत में शिवा गायब हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता वर्षों पहले हो गए थे। गांव वाले मानते हैं कि वह अब देवता का हिस्सा बन चुका है और हमेशा जंगल की रक्षा करेगा। फिल्म इस संदेश के साथ खत्म होती है कि ओपन प्रकृति, विश्वास और परंपरा को तोड़ने वाला इंसान कभी शांति नहीं पा सकता।